यूएस, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। इजरायल का ईरान पर हमला लगातार जारी है। शुक्रवार को इजरायल ने वेस्ट ईरान के 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज शामिल है। आईडीएफ ने हारोद इलाके में ईरानी डिफेंस सिस्टम ले जा रहे एक ट्रक को भी निशाना बनाया। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए सैकड़ों फाइटर जेट और भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूएस इजरायल हमलों में ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर करीब 1300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हमलों की वजह से ईरान में कई जगह पानी, बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। तो 8वां दिन है ईरान, इजरायल और साथ ही अमेरिका के बीच जारी जंग की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तेहरान और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक करीब 400 ठिकानों को कल निशाना बनाया गया था और उन्हीं में से एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आईडीएफ की ओर से तमाम वो हथियार या फिर वो जगह जहां पर ईरान की सेना अपने हथियारों को रखती है या जहां से हमले किए जाते हैं उनको तबाह किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप एक लॉन्चर देख रहे हैं जहां से मिसाइलें दागी जाती है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है और साथ ही यहाँ पर एक सेना का ट्रक भी नजर आ रहा है जिसे आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स ने बम से उड़ा दिया। और 8 दिन से लगातार जो हमले हुए हैं इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। करीब 1300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात बताई जा रही है और लगभग 2000 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। और अगर 8 दिन की इस लड़ाई को देखा जाए तो करीब 2500 जगह टारगेट किया गया है। तो यानी कि 2500 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए हैं। मिडल ईस्ट में जंग के 8वें दिन इजरायल के फाइटर जेट्स ने तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की। पश्चिमी तेहरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इन धमाकों के बाद आग की लपटें उठी दिखी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दी है और इसके बाद इजरायल ने तेहरान और इसके आसपास हमले तेज कर दिए हैं। तो ये धमाके आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से तेहरान के अंदर अभी भी एक एक करके उन अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की कमांड सेंटर, अड्डे अभी भी जहां पर भी मौजूद है उन्हें एक एक करके ध्वस्त किया जाता है। हालांकि हेडक्वार्टर्स और जो अहम कमांड सेंटर्स थे उनको लड़ाई के 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कई ऐसी इमारतें हैं जहां से आईआरजीसी के कमांडर्स इस पूरे युद्ध का संचालन किया जा रहा है, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि आगे वो किसी भी तरह से सेना को किसी भी तरह की कमांड्स यानी निर्देश ना दे सके। और तेहरान के आसपास की पहाड़ियों के पास भी आप धमाके होते देख रहे हैं। आग के शोले और साथ ही धुएं का गुबार यहाँ उठता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहाँ पूरा शहर इस वक्त जागा हुआ है, सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रही है, लेकिन उसके बीच ही आप देख रहे हैं कि धमाके भी हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां शहर जगह है लेकिन उस बीच कहीं ना कहीं धमाकों की जो आवाजें हैं वो भी लोगों को दिन में हो रात में हो चैन से बैठने की कोई इजाजत नहीं दे रही। तो ये देख सकते हैं कि ये जबरदस्त धमाका हुआ है और इस धमाके से जाहिर है कि एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया गया और धुएं का गुबार, आग के शोले इसके बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तेहरान जब तक नहीं गिरता है यानी कि तेहरान जब तक सरेंडर नहीं करता है तब तक ईरान में हालात नहीं बदलेंगे और ना ही सत्ता में कोई परिवर्तन आएगा। और यही वजह कि तेहरान में धीरे धीरे करके एक एक करके आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड हो या फिर ईरान की फौज हो, उनके तमाम ठिकानों को, उनके तमाम बेसिस को, उनके तमाम हेडक्वार्टर्स को, कमांड सेंटर्स को जहां पर भी मौजूद है उन्हें ख़त्म किया जा रहा है ताकि यहां पर सत्ता परिवर्तन में आसानी हो, जिसका जिक्र लगातार अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। तो 8 दिन की लड़ाई में लगभग 2500 टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और जाहिर सी बात है 2500 अगर टारगेट्स हैं तो उतना ही या फिर उससे ज़्यादा की तादाद में बॉम्ब्स भी गिराए गए हैं। ये देखिए एक बार फिर से तेहरान के पास मौजूद पहाड़ियों के पीछे जो ज़ोरदार धमाका हुआ है और माना जा रहा है कि ये तमाम वो डिपोज़ हैं या फिर वो
अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जहां पर हथियार रखे जाते हैं, मिसाइल रखे जाते हैं तेहरान को हमलों से बचाने के लिए या फिर जवाबी हमले करने के लिए। और यहीं पर बंकर्स के अंदर तमाम जो बड़े कमांडर्स हैं फ़ौज के या फिर IRGC के, वो भी यहाँ पर छिपते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कल जो हमले हुए हैं उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के रहने के लिए जो तहखाने बनाए गए थे उनको भी हमला करके तबाह कर दिया गया ताकि इनका इस्तेमाल आगे ना किया जा सके। तो खामनेई के एक बंकर को भी तबाह किया गया है और बताया जा रहा है करीब 50 फाइटर्स ने कल के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। और इसमें बड़ी तादाद में ड्रोन फैसिलिटीज़, जहां से ड्रोन्स दागे जाते थे, उन ड्रोन्स को दागने वाले सेंटर्स या फिर वो इलाके जहां से उन्हें भेजा जाता था उन्हें भी निशाना बनाया गया है। और इजराइल की तरफ से सिर्फ अगर इजराइल की बात की जाए तो करीब 1300 से ज़्यादा हमले हुए हैं और अमेरिका के साथ इन हमलों को मिला दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि करीब 2500 टारगेट्स को निशाना बनाया गया और लगातार ये जारी है। तो तेहरान फिलहाल आप देख रहे हैं कि कल तेहरान पे सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और तेहरान में मौजूद अलग अलग फौजी हो या फिर IRGC से जुड़ी हुई इंस्टॉलेशन हो, उन्हें निशाना बनाया गया। अब इजराइल ने ईरान के दूसरे शहरों को भी टारगेट पे लिया है। IDF ने कुर्दिस्तान के अंदर शाकेस पर जबरदस्त हमला किया। इजरायली फोर्स ने कुर्दिस्तान में IRGC के ठिकानों को टारगेट किया है। हमले के बाद साकेस के बड़े इलाके में धुआं और धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो आप देखिए किस तरह से अब जो लड़ाई है तेहरान और तेहरान से उत्तर पश्चिमी इलाके को अब टारगेट किया जा रहा है। पश्चिमी इलाके में धमाके और हमले तो हो ही रहे थे, अब शाकेस जो कुर्दिस्तान के पास इलाका है और उत्तर पश्चिम के इस इलाके में भी जोरदार धमाके हुए हैं जहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बेसिस को निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह किया गया है। और जो धमाका हुआ है धमाके से साफ है कि वहां मौजूद जो रसद रहा होगा या फिर वहां पर जो गोला बारूद मौजूद था उसमें धमाका हुआ है। तो कुर्दिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ईरान की ओर से हमले किए गए हैं और ईरान के कुर्दिस्तान में हमला हुआ है IDF की ओर से। इजराइल ने ये हमले किए हैं और कुर्दिस्तान में हमले का ये वीडियो सामने आया है। अब इजराइल ने तेहरान पर एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ हमला किया। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद उनके सबसे सेफ बंकर को भी तबाह कर दिया। 50 इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान के बीचों बीच बने इस बंकर को तबाह किया। यह बंकर तेहरान के सेंटर में सरकार के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे था और शहर के सेंटर में कई सड़कों पर फैला हुआ था। ये ईरानी लीडरशिप के सबसे जरूरी मिलिट्री कमांड सेंटर में से एक था। तो ये देखिए तस्वीर जो ली गई है और किस तरह से इजराइल की ओर से उस बंकर को तबाह कर दिया गया है जहां पर खमैनी और साथ ही उनकी पूरी लीडरशिप पनाह लेती थी। हालांकि खमैनी को पहले ही रास्ते से हटा दिया गया है इजराइल और अमेरिकी हमलों में और युद्ध के पहले दिन ही ये खबर आ गई थी। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल ईरान की सत्ता या उसमें काबिज तमाम वो बड़े लीडर, चाहे वो धार्मिक हो या फिर IRGC से जुड़े हुए यानी कि आर्मी से जुड़े हुए लीडरशिप हो, वो कहीं भी किसी भी तरह से इन हमलों से पनाह ना ले पाए। और यही वजह है कि इस पूरे अंडरग्राउंड बंकर को उड़ा दिया गया। अमेरिका इजरायली एयर स्ट्राइक ने ईरानी कोर्ट और पुलिस हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया, जिसका मकसद इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करना है, सरकार पर दबाव बनाना है। तो ईरानी कोर्ट पर भी हमले हुए हैं और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट और साथ ही ईरान के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया ताकि यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कानून की व्यवस्था हो या फिर पुलिसिंग हो उसे पूरी तरह से रोक दिया जाए, इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि ईरान के अंदर
जो मौजूदा सत्ता है वो किसी भी तरह से पूरे इस सिस्टम को चला ना पाए, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए और इसका फ़ायदा उन लोगों को मिले, उन नागरिकों को मिले जो अब से कुछ महीने पहले तक सड़कों पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और जो ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें ये मौका मिले कि वो मौजूदा इस सत्ता को उखाड़ फेंके, क्योंकि जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो उनके लिए आसान होगा। ये देखिए, ईरान पर 400 हमले हुए हैं, सामने एक बंकर को उड़ा दिया गया है। तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ईरानी लॉन्चर्स को यहां पर निशाना बनाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। साथ ही कुर्दिस्तान में भी हमला किया है ताकि कुर्दिस्तान के रास्ते अमेरिका ने जो एक ग्राउंड इन्वेजन का खाका तैयार किया है उसे वो हासिल कर पाए। अब ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के बेस पे बहुत ही पास आकर गिरी। ये देखिए, बहुत ही ये भयानक तस्वीर है जहां पर बहुत सारे मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उनमें से एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और वो जब आकर इस बेस पर गिरा तो उसके बहुत करीब से तस्वीर ली गई है। देखिए, जो यहाँ पर मौजूद था, जो वीडियो बना रहा था, ठीक उसके सामने आकर ये मिसाइल गिरता है। हालांकि इस मिसाइल का जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा नहीं है कि जो वीडियो बना रहा है वो वहां तक आंख पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि जब इसे इंटरसेप्ट किया होगा तो ये पूरी तरह से इसका फ्यूज जिसने इसको एक्टिव नहीं किया, इसलिए जब धमाका हुआ इतना तेज नहीं था कि आसपास शॉक वेव्स भी नजर आए, क्योंकि जो वीडियो बना रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है वीडियो बनाता हुआ पीछे जा रहा है, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरह के बहुत सारे हमले हो रहे हैं जिसमें फायदा यहां पर ईरान को होता हुआ दिख नहीं रहा है और उसके मिसाइल एक के बाद एक इंटरसेप्ट कर दिए जा रहे हैं। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इराक के बसरा में बुर्जिसिया ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक यूएस कंपनी पर 2 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। शुक्रवार शाम को 2 ड्रोन ने यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी पर हमला किया। ड्रोन ने बुर्जिसिया ऑयल कॉम्प्लेक्स में कंपनी के ऑफिस और वेयरहाउस को टारगेट किया। इस हमले में अमेरिकी एनर्जी सर्विस फर्म से जुड़ी फैसिलिटीज में आग लग गई। इसके साथ ही बसरा में अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फील्ड्स और बसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन पर भी हमले किए गए हैं। तो लगातार ईरान अब बहुत ही सोच समझकर इकोनॉमी से जुड़े या फिर फाइनेंशियल उन हब्स को निशाना बना रहा है जिसका असर तेल या फिर आर्थिक या अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिले। और यही वजह है कि सऊदी अरब के साथ साथ इस वक्त इराक में भी जो हमले हो रहे हैं उसमें ऑयल रिफाइनरीज हो या फिर तेल के कुएं हो, निशाना बनाया जा रहा है। और बसरा इराक में उसी की एक तस्वीर है जहां पर कामिकाज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम कहते हैं सुइसाइड ड्रोन्स, जिनके जरिए ये हमला करके यहाँ पर एक बड़े फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। ईरान ने इराक के बसरा के साथ बगदाद को भी टारगेट किया। आईआरजीसी ने बगदाद के पास कैंप विक्ट्री पर हमला किया। ये वही बेस है जिसे अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। ईरान के ड्रोन और रॉकेट से इस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो बगदाद की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर कैंप विक्ट्री पर हमला किया गया है। और कैंप विक्ट्री 2003 में जो अमेरिका इराक के बीच जंग हुई थी जिसमें सद्दाम हुसैन की सत्ता को गिराया गया था, उसके बाद यहाँ पर विक्ट्री कैंप तैयार किया गया था और उसी को एक बार निशाना बनाया गया फिर से ईरान की ओर से। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इस बेस को निशाना बनाया गया। और इस बीच ईरान ने जंग को और भीषण करने का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी ने टू प्रॉमिस फॉर की 23वीं वेव की घोषणा की है और मिसाइलों और ड्रोन ने इजराइल और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस बेस को निशाना बनाया और इन सभी जगहों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। बिरशेबा में साइबर और टेक साइट्स को भी निशाना बनाया गया। हमले में छोटे हैं लेकिन होते रहते हैं, जिनमें से कुछ को अभी भी इंटरसेप्ट किया गया है।
जंग के 8वें दिन भी इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट अटैक ने ईरान को दहला दिया है। ये ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले की सबसे ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप एक जोरदार धमाका होते हुए देख रहे हैं और धमाके की आवाज दहलाने वाली है। धमाके के बाद आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बारा आसमान में उठता हुआ दिख रहा है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से कुछ रिहायशी इलाकों के बीच में इमारतों से धुएं और साथ ही आग के शोले नजर आ रहे हैं। तो धुएं का गुबार और आग के शोले ये आप देख रहे हैं उठते हुए। तो ईरान पर इजराइल का जो हमला है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है उसी तरह से इजराइल और अमेरिका भी हमले कर रहे हैं। ईरान के हमलों में जहां ज़्यादातर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने फाइटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमले को लेकर ईरान में किस तरह की तबाही मचाई उसका एक सबूत सामने आया है। ईरान के हमादान एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, जिसमें आप देख पाएंगे कि यूएस इजरायली हमले में इस बेस को कितना नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद एयरबेस के रनवे और टैक्सीवे पर कई सारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि एयरपोर्ट से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। अमेरिका और इजरायली सेना के हमले ने एयरबेस की हालत ऐसी कर दी कि अगले कुछ महीने तक यहां से कोई भी प्लेन टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता है। तो देखिए, एक एक करके बहुत ही सटीक निशाना लगाकर यहां पर पूरे रनवे को तबाह कर दिया गया है और रनवे के बीच में बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि यहां से कोई भी ईरानी विमान हवा में उड़ नहीं सकता है। और इसकी चलते अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से वो जो एयर पावर है, यानी कि वायुसेना की जो ताकत है, उसे खत्म कर दिया है। अमेरिकी और अमेरिका के इराक के मोसूल में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हाइड्रा 70mm रॉकेट मिलिशिया के ठिकाने पर दागे, जिससे मिलिशिया के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। अब जरा समझिए कि इराक के अंदर क्यों हमले हो रहे हैं। इराक के अंदर इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शिया समुदाय का दबदबा है और यही वजह कि वहाँ पर मौजूद मिलिशिया जो ईरान का समर्थन करते हैं वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे और यही वजह कि इन मिलिशिया के अड्डों पर अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने हमले किए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग और भीषण होने वाली है। अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुट गया है। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली B-1B लॉन्चर हेवी बॉमर जंग में उतार दिया है। अब अमेरिका ने इंग्लैंड में रैफ फेयरफोर्ट पर लॉन्चर हेवी बॉमर उतारा है। ईरान युद्ध के बढ़ने के साथ ही यूके और डिएगो गार्सिया बेस पर और ज़्यादा लॉन्ग रेंज बॉमर तैनात किए गए। यानी B-1 बॉमर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो B-1 बॉमर का इस्तेमाल किया गया है, तो B-1 है, B-2 है या फिर B-52 बॉमर्स, जो 3 हाई ऑल्टीट्यूड हेवी बॉमर्स हैं, इनका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक पोस्ट पर कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा जब तक कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण ना कर दें। ईरान के साथ ही किसी भी तरह की डील संभव नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर करें और उसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। तो ईरान से समझौता नहीं है जब तक वो बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता है। ईरान के साथ किसी भी तरह की डील तभी संभव है जब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। इसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। ट्रंप की धमकी से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि ईरान ने सीजफायर के लिए नहीं कहा है। अरागाची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की कोई वजह नहीं देखता है। हमने 2 बार समझौता करना चाहा, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका के जमीनी एक्शन की तैयारी पर अरागाची ने कहा है कि वो सैनिक भेजे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी फोर्सेस ये पक्का कर रही है कि ये जमीन उनके लिए दलदल बन जाए। Asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US
when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion.